आज हमारा चैप्टर 12 का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें हमने एक बड़ा आसान सा टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है जो हमने प्रूव करना है। और इसमें एक बड़ी आसान सी डायग्राम है जो हमने पिछले लेक्चर में यूज की थी, आपको याद होगा। अब तो वो रट्टा लग जाना चाहिए उस डायग्राम को, जिसमें ऊपर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट थी जिसका नाम हमने बी रखा हुआ था, और नीचे नेगेटिवली चार्ज प्लेट थी जिसका नाम हमने ए रखा हुआ था। और हम ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होंगी। दरमियान में किसी जगह पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं और इस टेस्ट चार्ज का नाम है Q नॉट। इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? हम जानते हैं कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी, और उसकी वैल्यू भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी, दैट इज Q नॉट E। सो इलेक्ट्रिक फोर्स जो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ लग रही है वो हमारे पास आ गई Q नॉट E। फर्ज कर ले इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, उसका नाम हम रख देते हैं D। ठीक है, अब करना क्या है, हमने इस टेस्ट चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ यानी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना है। आपको याद है हमने पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन में कुछ ऐसी ही बात कही थी। सेम वही काम हम यहां पे कर रहे हैं। बेसिकली हम इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अब क्या करना है, नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब ये जाएगा तो क्या होगा? जाहिर बात है इसकी पोटेंशियल एनर्जी में तब्दीली आएगी, पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा। वही पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां पर फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम A टू B डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये आपके पास एक पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक रिलेशन आ गया जो हम पहले कर चुके हैं। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें। ओके, अब क्या करना है, आपने वर्क फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो वर्क है ना, वो हमने फाइंड करना है। अब आप गौर करें, डिस्प्लेसमेंट तो है A से B की तरफ, और इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ है? वो B से A की तरफ है। दोनों में एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अब हम वर्क फाइंड करते हैं। फर्स्ट ईयर चैप्टर 4 में हमने वर्क का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। थीटा कितना है? थीटा की जगह 180 लगा दें। फोर्स कौन सी है? इलेक्ट्रिक फोर्स है। W कौन सा है? WAB। इलेक्ट्रिक फोर्स की जगह आप लिख दें Q नॉट E। इसमें E इलेक्ट्रिक फील्ड को जाहिर कर रहा है, और D को ऐसे ही रहने दें। cos 180 क्या हो जाएगा? -1। आपके पास आ जाएगा माइनस Q नॉट E D। अब आप क्या करें, ये वाला जो वर्क आया है ना, इसे ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी? डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। आप इस डेल्टा V को VB यानी फाइनल पोटेंशियल माइनस VA यानी इनिशियल पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डेल्टा V ही रहने देते हैं, इक्वल टू माइनस Q नॉट E D डिवाइडेड बाय Q नॉट। Q नॉट से कैंसिल हो गया। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, जरा गौर करें। D को इस तरफ ले आए, डिवाइड कर दें। जब D डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाय D। अब ये हमारा तकरीबन फाइनल फॉर्मूला आ गया। इसे हम चलें कोई नाम दे देते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस डिस्टेंस को, ये जो राइट हैंड साइड पे आपको जो रेशो नजर आ रही है, अगर मैं इस डिस्टेंस में जो नीचे वाला, मतलब रेशो की जो नीचे वाली वैल्यू है, जो डिस्टेंस है बेसिकली दोनों प्लेट्स के दरमियान, अगर मैं इस डिस्टेंस को कम करता जाऊं, यानी दोनों प्लेट्स को आप करीब लाते जाएं, डिस्टेंस कम होने से इस रेशो की वैल्यू में इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जब रेशो में नीचे छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर बड़ा आता है। जब आप डिस्टेंस को छोटा करते जाएंगे, रेशो का आंसर ज्यादा आता जाएगा। ये जो मैक्सिमम आंसर है ना इस रेशो का, इसे बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी डेल्टा V ओवर डेल्टा R। अगर मैं D को छोटा करते डेल्टा R के इक्वल फर्ज कर लेता हूं, डेल्टा R इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस,
यानी ए और बी प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है फर्ज कर लें, तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। अब डेल्टा आर स्मॉल डिस्टेंस है, ये हम जानते हैं। डेल्टा वी इज द चेंज इन पोटेंशियल। डेल्टा वी और डेल्टा आर की जो रेशो है, इसको मैं डिफाइन कैसे करूंगा, ये मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस जितना कम करते जाएंगे पोटेंशियल में इजाफा उतना ज्यादा होता जाएगा। ठीक है, इसे हम बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपके पास फाइनल रिलेशन आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, पोटेंशियल ग्रेडियंट की मैं एक और छोटी सी आपको एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। फर्ज कर लें मेरे पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ पे y एक्सिस पे पोटेंशियल की वैल्यूज हैं और x एक्सिस पे डिस्टेंस की वैल्यूज हैं। अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकाल लूंगा ना, तो आपने पहले भी एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है स्लोप का, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था आपने, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। तो असल में यही स्लोप अगर y एक्सिस पे पोटेंशियल है, यानी डेल्टा y की जगह डेल्टा v आ जाएगा, डेल्टा x की जगह डेल्टा r आ जाएगा, तो इसी रेशो को जिसे मैं स्लोप कह रहा हूं यही ग्रेडियंट भी है। ये तो था थोड़ा बहुत ग्रेडियंट के बारे में। अब आपने फाइनल फॉर्मूला तो प्रूव कर ली है, यानी अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा वो तो हम कर चुके हैं। इससे एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे अगर आप इस फॉर्मूला में देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, इसमें तो इसका यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बनता है न्यूटन पर कूलम। अब चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स हैं, तो हमें ये साबित करना चाहिए कि ये दोनों यूनिट्स आपस में भी बराबर हैं। जैसे फर्ज कर लें मैं लेफ्ट हैंड साइड पे वोल्ट पर मीटर ले लेता हूं, इसको मैं जी सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। अब वोल्ट किसके इक्वल होता है? वोल्ट इक्वल होता है जूल पर कूलम। ये हमने पहले वोल्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी। अब वोल्ट की जगह जूल पर कूलम आ गया, ऊपर जूल्स है, नीचे कूलम है, साथ नीचे मीटर है। अब जो जूल है ये वर्क का यूनिट है और ये इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, क्योंकि वर्क के मुताबिक अगर हम वर्क का फॉर्मूला लिखें FD, तो फोर्स की जगह न्यूटन आ गया, D की जगह मीटर आ गया। अब ऊपर न्यूटन मीटर है, नीचे कूलम मीटर है। अब क्या होगा, मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास न्यूटन पर कूलम बच गया। और न्यूटन पर कूलम जो है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड का पहला यूनिट था जो हमने पहले किया था। इसका मतलब है साबित हो गया दैट वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर, ये हमें एक और चीज बताती है। इसमें आप गौर करें, एक नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन हमें क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन हमें यह बता रहा है कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल में जो तब्दीली है ना वो नेगेटिव होगी। एक बात याद रखें, तब्दीली हमेशा नेगेटिव तब होती है जब किसी वैल्यू में कमी आ रही होती है। इसका मतलब है अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाऊंगा, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाऊंगा, तो पोटेंशियल में कमी आ रही है। और ये चीज पहले भी हमने देखी थी लास्ट लेक्चर में, आपको याद है मैंने पॉजिटिव प्लेट को कहा था कि ये हाई पोटेंशियल है और नेगेटिव प्लेट को कहा था कि ये लो पोटेंशियल है। इसका मतलब है ये फॉर्मूला हमारे पिछले कॉन्सेप्ट्स को पूरे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, हमें अपनी दुआ में याद